भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में मौजूद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अंकुर शर्मा, जिन्होंने आज एक ऐसे मुद्दे को हाईलाइट किया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। आइए इनसे बातचीत कर। जो उन लोगों की थी जो 1947 में पाकिस्तान चले गए, उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जिसे इवैक्यू प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट कहते हैं। कस्टोडियन से कस्टोडियन जनरल की लीगल रजीम जो उसमें है, और ये लोग डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को और यहाँ के लोकल अलॉटीज को ये जमीनें अलॉट करते हैं। आज हमने कहा कि 1947 के बाद आज 75 वर्ष से अधिक हो गए। आप किन लोगों की, उन लोगों की जो 1947 में पाकिस्तान के आइडिया टू नेशन थ्योरी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान चले गए थे, उनकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, और जिन लोगों को ये प्रॉपर्टीज अलॉट हुई उनके नाम पे रेगुलराइज नहीं करेंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः इन दो इश्यूज को एड्रेस करने के लिए थी। एक तो डिपार्टमेंट को खत्म किया जाना चाहिए, दैट्स नंबर 1। दूसरा, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनके फेवर में एलजी सरकार ने अगस्त 2024 को भाजपा और भाजपा की केंद्र सरकार के निर्णय के बाद, प्रयासों के बाद, ये कहा था कि इन्हें प्रोप्राइटरी राइट्स दे दिए जाएंगे। अब उस दिशा में दूसरा नेक्स्ट कदम था कि जो लोकल अलॉटीज भी है, जो लोग डिस्प्लेस्ड पर्सन्स नहीं है लेकिन जिन्हें कस्टोडियन जमीनें अलॉट हुई है, जो यहाँ के रहने वाले लोकल लोग थे, फार्मर्स थे, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग थे, उनके नाम पे भी प्रोप्राइटरी राइट्स उनको दे दिए जाए, मालिकाना हक दे दिए जाए। ये आदेश उमर अब्दुल्ला सरकार निकाले तो फिर उसकी जो प्रतिबद्धता है टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, वो किसी तरीके से सिद्ध होगी, जो अभी तक वो क्लेम करते आ रहे हैं। अंकुर जी, आपकी बात ठीक है, हम समझते हैं, पर एक सवाल कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये भी उठ खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल निकाले थे और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर पर भी राज किया था। तो फिर ऐसा क्या रीजन था कि जब ये इलेक्शंस पास आने वाले थे तो इलेक्शंस पास आने से ठीक पहले ही इसको डन किया गया? उससे पहले क्यों नहीं डन किया गया? क्या कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा हो चुका था कि इलेक्शंस आने वाले हैं और शायद अब ये चीज हमारे हाथ में नहीं रहेगी? क्या इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या आपको लगता है, और क्या राब्ता रखते हैं आप, क्या विचार रखते हैं साथ? देखिए, गवर्नेंस की टोटल रजीम में हमें ये समझना पड़ेगा कि 370 की एब्रोगेशन से पहले इस तरीके के निर्णय संभव नहीं थे। ना ही भाजपा को इस तरीके का मैंडेट था कि असेंबली में किसी भी तरीके के कानून में वो बदलाव कर सके, जिस तरीके की सीट्स मिली थी और गठबंधन सरकार जो चली थी। पोस्ट एब्रोगेशन बहुत सारे निर्णय लिए जाने थे जो देश हित में निर्णय होने थे, और उसकी एक लंबी फेहरिस्त है जो भाजपा सरकार ने करके दिखाया। उसी क्रम में जब हम अगस्त 2024 में पहुंचे तो ये विषय भी जिसे पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो लीडर्स थे वो टेक अप कर रहे थे विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बड़ा पॉजिटिव रोल उसमें निभाया। तो अंततः 16 अगस्त 2024 को ये हमारा सपना पूरा हो गया, और इवैक्यू प्रॉपर्टी जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, ये डिस्प्लेस्ड पर्सन्स जिनको ये लैंड्स अलॉट हुई थी, जो 47 के, 65 के, 71 के, और खासकर हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, उनके नाम पे मालिकाना हक देने का आदेश पारित कर दिया। ये पहला कदम था कानून के तहत। दूसरा कदम था कि अब आप लोकल अलॉटीज, जो इवैक्यू प्रॉपर्टी के लोकल अलॉटीज हैं, तो यहाँ का डोगरा समाज है, जो जम्मू खित्ते के लोग हैं, जो रेफ्यूजीज नहीं है, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स नहीं है, जिनको ये जमीनें अलॉट हुई हैं, उनके नाम पे भी रेगुलराइज करिए। तो ये निर्णय जो दूसरा कदम है, ये तो अभी ही लिया जाना था पहले कदम के बाद। और आपने देखा कि इंटरवीनिंग पीरियड में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद एक सरकार बन गई। तो इसलिए आज भाजपा ने उमर अब्दुल्ला सरकार को ये कहा है कि आप जिस दिशा में भाजपा ने कदम उठाया था यहाँ के लोगों के एम्पावरमेंट के लिए, आप भी उसी दिशा में कदम उठाइए। और उमर अब्दुल्ला सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डबल है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब हमेशा ये कहते रहते हैं शेख अब्दुल्ला जी को इन्वोक करके कि उन्होंने मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए लैंड रिफॉर्म्स के माध्यम से बहुत कुछ किया। वो एक प्रोपेगेंडा है जिसके ऊपर पार्टी अपना स्टैंड अच्छे तरीके से रखेगी एक उचित समय पे। लेकिन मान लीजिए 2 मिनट के लिए वो ये पब्लिकली कहते हैं, तो क्या ये उन पे दायित्व तो नहीं है कि लोकल अलॉटीज जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, मिडिल क्लास के कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनके नाम पे भी इस इवैक्यू प्रॉपर्टी के मालिकाना हक देके उनकी एम्पावरमेंट की बात करें और सिद्ध करें। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उन सबको कहीं ना कहीं एम्पावर करने का काम करें 100%, क्योंकि ये जो लोकल लोग हैं, क्योंकि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए तो भाजपा ने निर्णय ले लिया। जी हाँ। उसके बाद दूसरा कदम, क्योंकि कोई भी निर्णय देखिए आप स्टेप बाय स्टेप ही लेंगे। अगर लीगल रेजिम ऐसी है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सो देन दैट हैज टू बी द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप कैन नॉट बी टेकन बिफोर द फर्स्ट स्टेप इज टेकन।
टेकन, Exactly. लेकिन मीनवाइल इलेक्शंस होने के कारण वो दूसरा कदम नहीं लिया जा सका और इसीलिए भाजपा ने आज इस विषय को पब्लिक के सामने रखा है और सरकार को ये संदेश दिया है कि समयबद्ध तरीके में आप इसका क्रियान्वयन कीजिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दो चीजें साबित करनी है। पहली चीज की क्या वो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स एग्रीकल्चरिस्ट्स के साथ खड़ी रहती है कि नहीं रहती, क्योंकि लोकल अलॉटीज मैक्सिमम वही लोग हैं। और हमने कहा कि कमर्शियल हो, एग्रीकल्चरल हो, रेजिडेंशियल हो, मिक्स्ड प्रॉपर्टी हो, हर तरीके की प्रॉपर्टी को रेगुलराइज कीजिए, सबके फेवर में रेगुलराइज कीजिए। और दूसरी चीज कि क्या वो लोग जो पाकिस्तान की सोच के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे 1947 में, टू नेशन थ्योरी जिसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे 1947 में और पाकिस्तान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टीज पीछे हैं, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान में इस समय रह रहे हैं, या आप अपने यूटी के देश के नागरिकों के साथ खड़े हैं। तो ये दो चीजें आपको साबित करनी है, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड फार्मर एंड पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और दूसरा पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके साथ या आपके जो अपने नागरिक हैं उनके साथ। आप खुद एक वकील हैं, तो आपको आपकी कैलकुलेशंस के हिसाब से कितना समय लगेगा अगर इसके ऊपर ठप्पा लग भी जाता है कि चलिए इसको डन कर देते हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार भी अपनी तरफ से आगे आ जाती है, तो कितना समय इसको इम्प्लीमेंट करने में लग जाएगा? देखिए, इम्प्लीमेंट करने में अधिक समय की आवश्यकता नहीं है, एक आदेश आपके सामने है, आप सीधा ऑर्डर रेवेन्यू अथॉरिटीज और ये जो कस्टोडियन जनरल की रिजीम में इन्हें दीजिए। इनकी वेबसाइट पे आपको जो अलॉटीज हैं उनकी डिटेल्स मिलेंगी। इन्होंने तो उनकी प्रॉपर्टीज के फोटोज भी ऑनलाइन रखे मतलब हैं। 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है? एब्सोल्युटली, एज सून एज पॉसिबल, हफ्ता 10 दिन रख लीजिए। आप एक आदेश निकाल दिए कि जितने भी अलॉटीज हैं उनके केसेस फॉरवर्ड किए जाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और दे विल एंटर म्यूटेशंस इन देयर नेम, प्रोप्राइटरी राइट्स। एक सवाल और भी उठ खड़ा होता है कि जब अब पीला पंजा जब चलने की बारी आती है तब यूं पीला पंजा चल जाता है। जब उस टाइम पे पावर्स एलजी साहब के हाथ में थी सारी, अभी तो चलिए पावर्स का बंटवारा हो चुका है, उस समय जब पावर्स सारी थी अगस्त से सितंबर, क्योंकि अक्टूबर के बाद ये सरकार का सारा बनने का प्रोसेस हुआ है, तो उससे पहले ये वाला डिसीजन क्विक डिसीजन हो सकता था, उस समय पर इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? देखिए, तो क्विक डिसीजन हो गया 16 अगस्त 2024 को, क्विक डिसीजन हो गया। आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर सुनिए, जी जी, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स भी पहले की लीगल रेजिम में 1947 के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को ही माना जाता था। 1947 में जो हिंदू सिख लोग जम्मू कश्मीर में आए उन्हें ही माना जाता था। 1965 के लोगों को भी एलजी साहब ने शामिल किया या भाजपा की सरकार ने शामिल किया। 1971 के लोगों को भी अमेंडमेंट्स करके शामिल किया। तो अमेंडमेंट्स का तरीका एक इंक्रीमेंटल अप्रोच वाला तरीका रहता है, तय तरीके से। जैसे आप समझते हैं कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन या उसमें अमेंडमेंट्स या जो भी सारी लीगल रेजिम में परिवर्तन करने एक तरीके से होते हैं, उसी दिशा में बहुत तेजी से सरकार ने कदम बढ़ाया। लेकिन मीनवाइल इलेक्शंस होने के कारण ये दूसरा कदम जो है, अब ये उमर अब्दुल्ला सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको एग्जीक्यूट करे, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया दो चीजें साबित कर दी है, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बाय ग्रांटिंग देम लैंड्स, और आप पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तान के समर्थन में 47 में चले गए थे उनके साथ हैं या अपने नागरिकों के साथ हैं जिनको जमीनें दी जानी चाहिए। जी जी जी, चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट अंकुर शर्मा, कई तरह के सवाल इन्होंने उठाए हैं और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार से भी ये कहा है कि अब इसके ऊपर उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्हें आगे आना होगा और जनता का साथ देना होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू।